IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं 24-25 तारीख में, तो इसमें जो शिफ्ट का वेरिएशन था काफ़ी देखने को मिला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़ास तौर पे जो शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त का, क्योंकि वो बाकी की शिफ्ट से काफ़ी ट्रिकी कैलकुलेटिव लेंदी पेपर आया था। उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे या क्या पड़ सकता है कट ऑफ पे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस बार का जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम था मोर और लेस वैसे ही था जैसे पिछले कुछ सालों में होता हुआ आया है। जैसे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है, वो समय के साथ कुछ वैसा ही चल रहा है। तो कट ऑफ को जब हम देखते हैं ख़ास तौर पे क्लर्क में, तो ये एक यूनिवर्सल पैटर्न नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कट ऑफ वैसे भी आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ, एक्यूरेसी कैसी थी, कितने क्वेश्चंस के उसमें एक्यूरेसी कैसी थी, उस पर डिपेंड करता है। आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं इस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि क्लर्क का एग्ज़ाम है। उसके अलावा आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं इस पे डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। IBPS PO में तो चलिए पूरा देश का मिला के कट ऑफ बनेगा, इसमें तो स्टेट वाइज बनते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें शिफ्ट 3 की, शिफ्ट 3 का जो इस बार का एग्ज़ाम था वो 19-20 वाला एग्ज़ाम नहीं था। 19-20 का मतलब जैसे हर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो किसी में थोड़ा सा आसान पेपर रहता है, किसी में थोड़ा सा कठिन रहता है, तो वो तो नॉर्मलाइज़ हो जाता है। नॉर्मलाइज़ तो खैर ये भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन यहाँ पे जो अंतर था ये 19-20 का नहीं था बल्कि ज़्यादा था। क्योंकि IBPS क्लर्क से इतनी उम्मीदें भी नहीं होती और मेरे ख्याल से इतना इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको मोर और लेस सेम पे ही लेके चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो अगर लेवल को हम सेम रखें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही है, लेकिन इतना अंतर अगर हो जाए कि शिफ्ट 3 का पेपर कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो गया, कि उसमें सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल थे कुछ ज़्यादा ही लंबे लंबे आ गए थे। मतलब एक सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में अगर जनरली देखा जाए तो 1 मिनट में आप 4 से 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, कम से कम 3 तो 2 या 3 तो कर ही सकते हैं। लेकिन फिर एक ही क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का करने में अगर आपको 1 मिनट से ऊपर लग रहा है तो इसका मतलब यही है कि लेंदी पेपर बनाया गया है। और उसके अलावा उसमें केसलेट वगैरह भी जो पूछा गया था वो भी नहीं बन रहा है। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन नहीं सेट बैठ रहा था, जिसकी वजह से बच्चों का काफ़ी नुकसान हुआ। अब नॉर्मलाइजेशन जो पूरा प्रोसेस है आप सब लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता कैसे होता है मैंने वीडियो बना रखी है, आप जा करके देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज तो करेगा स्कोर को, लेकिन जब IBPS क्लर्क में आपके पास जब आपने देखा पहले दूसरे शिफ्ट में कैसा पेपर आ रहा है, फिर तीसरे शिफ्ट में आप जा रहे हैं और इतना कैलकुलेटिव और ट्रिकी सा पेपर आपको देखने को मिलेगा, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली ही कम हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे एक तो ये अटेम्प्ट कम होते हैं, साथ ही साथ ये भी रहता है कि ना बच्चों का जो मोटिवेशन है वो भी कम रहता है। सिंपल सी बात है, अगर आपने 4 क्वेश्चन शुरुआत के लगातार ट्राई किए और 4 ही क्वेश्चन आपके नहीं बने, या फिर आपको ऐसा लग रहा है 4 क्वेश्चन करते हुए ही आपको बहुत समय लग गया, दिमाग में वो प्रोसेस या नेगेटिव थॉट्स जो उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से आगे का पेपर ख़राब हो जाता है। तो ये इफेक्ट तो पड़ेगा, इससे मतलब नकारा नहीं जा सकता इस इफेक्ट को। नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके नंबर आपके जुड़ेंगे घटेंगे, ये सबको पता है। लेकिन वो जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम उस खास शिफ्ट के बच्चों को, उसको कैसे नॉर्मलाइज़ किया जाएगा, इसे भी सोचने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से सजेशन मेरा यही है, और मैं तो रिक्वेस्ट भी करूँगा IBPS और इस तरह की जो भी एग्ज़ामिनेशन बॉडीज़ हैं, कि जब आप एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को बना रहे हैं तो इस तरीके का जो पैटर्न है सेट करिए कि किसी के लिए वो ज़्यादा फेवरेबल ना रहे और किसी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ना रहे। मतलब तीसरे शिफ्ट वाले बच्चों की ऐसी कोई गलती नहीं थी कि उनको इतना चैलेंजिंग पेपर देखने को मिल जाए क्लर्क के एग्ज़ाम में, और उस वजह से जो उनका मोटिवेशन लेवल है काफ़ी डाउन हो जाए। तो अगर इस तरह का रहेगा तो फिर जो कॉम्पिटिटिव नेचर है एग्ज़ाम का उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मतलब एक सेम प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, इसको हम सोच सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर तीसरे शिफ्ट के बच्चे जो हैं, और कुछ बच्चे ये भी करें चौथे शिफ्ट में भी थोड़ा सा ट्रिकी था, 25 तारीख का जो चौथा शिफ्ट था उसमें भी कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं। देखिए कुछ जब 2-4 बच्चे कहते हैं कि हमारा शिफ्ट कठिन था तो समझ में आता है, क्योंकि वो जो जिसका जो शिफ्ट रहता है उसको ऐसा ही लगता है, कुछ बच्चे उसमें मिल ही जाते हैं। लेकिन जब इतने सारे बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा ट्रिकी पेपर था, तो ये समझ में आ रहा है कि वो पेपर ही जो सेट किया गया था काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी लेंदी और कैलकुलेटिव था। तो अगर ये पैटर्न इसी तरीके से चलेगा तो इसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान होगा, ख़ास तौर पे जिनका ऐसे शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि तीसरी, हो सकता है कोई अगला एग्ज़ाम हो जिसमें पहली शिफ्ट में ऐसा एग्ज़ाम आ जाए। तो ऐसे में हमें ये समझ के चलना होगा, और ये एक तरीके से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा मैं IBPS को भी कि पेपर के लेवल को 19-20 का रखें तो ज़्यादा बेटर है। ये 19 और 29 का लेवल ना बने, वरना फिर वो कॉम्पिटिटिव नेचर एग्ज़ाम का ख़त्म होता हुआ सा दिखेगा। क्योंकि
अटेम्प्ट स्कोर को नॉर्मलाइज किया जा सकता है, लेकिन इस तरह का पेपर आने की वजह से जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट बच्चों के कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डीमोटिवेशन और बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट्स कि 4 क्वेश्चंस अगर 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं लगातार वो गलत हो रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है, बच्चे सोच रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं, 3 मिनट बीत गया, अभी हमने 3 क्वेश्चन ही किए हैं। तो ऐसे में तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही आएंगे, और जो सही क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब जो इतने कठिन नहीं होंगे, वो छूट ही जाने हैं। तो जहाँ पे नंबर मिलने चाहिए तो वहाँ मिल नहीं पाएंगे, और जहाँ से नंबर निकल रहे हैं उसमें बहुत समय लग रहा है। तो ये आप सब लोगों को भी विचार करना चाहिए, आपको भी अपनी बात कहनी चाहिए। बाकी आपका क्या विचार है, आपका शिफ्ट कैसा रहा, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी कट ऑफ को लेकर के जहाँ तक है, मुझे लगता है कि जैसे पिछले साल की कट ऑफ थी उसी में आप ±3 कर लीजिए। डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के ऊपर कि आपके स्टेट में पिछले साल से इस साल वैकेंसीज़ की संख्या कैसी रही। बाकी जिनका 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम था, अगर आपने 70+ किया हुआ है अपने शिफ्ट में, तो आप ये मान के चलिए कि अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो जाना है, जहाँ तक ऐसी उम्मीद करी जा रही है। बाकी आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।